नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए भाजपा कार्यकर्ता देवाशीष मंडल, सौमित्रा घोषाल और आनंद पॉल के परिवार से मुलाकात की। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जनता का अभिवादन किया। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन किया। कोलकाता में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता में बीजेपी नेता अशोक कीर्तिनिया ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता में बीजेपी नेता क्षुदीराम टूडू ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता में बीजेपी नेता निशिथ प्रामाणिक ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया और निशिथ प्रामाणिक मंत्री बने। 20 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलकाता में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माखन लाल सरकार का अभिनंदन किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत दाल मंडी क्षेत्र में अधिकारियों ने तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे केरलम कांग्रेस के तमाम नेता। शाम 4 बजे होगी नेताओं की मुलाकात। तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस, राज्यपाल से मिले एएमएमके चीफ दिनाकरन ने राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी दी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी के नए सीडीएस होंगे। अनिल चौहान की जगह लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी। कृष्णा स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए। 31 मई से संभालेंगे भारतीय नौसेना की कमान। फिलहाल मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांडर के पद पर तैनात है। तमिलनाडु में नई सरकार पर सस्पेंस अभी बरकरार। टीवीके अभी तक नहीं जुटा पाई बहुमत का आंकड़ा। टीवीके के पास अभी 116 विधायकों का समर्थन। वीसीके आज जुड़ेगी टीवीके को समर्थन देने पर फैसला। विजय की सरकार बनने पर अब भी पेंच। टीवीके को 116 विधायकों का समर्थन है, बहुमत से 2 कम। आज होने वाली शपथ कैंसिल। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश के कारण कुछ हिस्सों में जलभराव दिखाई दिया। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला। पीए की हत्या मामले को लेकर के जांच में जुटी है बंगाल पुलिस। 2 अलग अलग एंगल पर काम कर रही है पुलिस। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आंधी बारिश में ताजमहल के पत्थर टूट करके गिर रहे, दीवारों में दरारें, रॉयल गेट भी बदहाल। पूर्व इंचार्ज बोले कि अब एएसआई ठेकेदारों के भरोसे है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड। करीब 20 गाड़ियों में पहुंचे ईडी अधिकारी। सुरक्षा के लिए करीब 3 दर्जन सीआईए और एसएफ जवान तैनात। बरनाला में ड्रग्स के खिलाफ चल रहा वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन। एमपी गुरमीत सिंह मीत है ने एक अवेयरनेस ऑटो को दिखाई हरी झंडी। लोगों से अपील की, कहा कि आए और ड्रग तस्करों के खिलाफ सहयोग करें। भारतीय सेना के चिनार वॉरियर्स ने गुलमर्ग में 14,000 फीट ऊंचे सनशाइन पीक पर फंसे 24 पर्यटकों को बचाया। एक नागरिक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी के चलते फंसे थे सभी लोग। अनंतनाग में नशा मुक्त भारत अभियान में टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 3 मोवेरा पहलगाम ने सक्रिय रूप से भाग लिया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज सिन्हा ने की।
हैदराबाद में महिला सुरक्षा जांच के लिए आईपीएस ने देर रात अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। बस स्टैंड पर 3 घंटे अकेले खड़ी रही। एक एक कर पास पहुंचे 40 मनचले। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। लखनऊ में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सांसदों विधायकों का करना होगा पूरा सम्मान। सांसद और विधायक ऑफिस आए तो आईएएस आईपीएस अपनी सीट से खड़े होकर के उनका सम्मान करने के निर्देश जारी किए गए। यूपी के उन्नाव जिले में माध्यम शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला। करीब 65 लाख रुपए के कथित घोटाले का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप। डीआईओएस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। एसी में इस्तेमाल होने वाले गैस के सिलेंडर और कंप्रेसर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, कई वाहन जलकर हुए खाक। झांसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी संख्या में सोना चांदी कैश बरामद। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महिला ने जनगणना फॉर्म भरने को लेकर के मुस्लिम समुदाय से अपील की है। कहा है कि धर्म के कॉलम में इस्लाम और मातृभाषा के कॉलम में उर्दू दर्ज किया जाए। कानपुर जिले में युवक की हत्या से हड़कंप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। पीटकर हत्या किए जाने की आशंका। रायबरेली में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर में लिखा कि कांग्रेस का हाथ संविधान विरोधी कट्टरों के साथ है। पोस्टर वॉर से गरमाया सियासी माहौल। पौड़ी में भीषण गर्मी के बीच बढ़ती पेयजल समस्या को गंभीरता से लेते हुए डीएम स्वाति एस भदौरिया ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। नैनीताल में गैस सिलेंडरों की किल्लत से परेशान लोग कारोबारियों ने पायलट बर्नर और पहाड़ी ईंधन का रास्ता चुना। रामनगर में ग्रामीण इलाकों की बदहाल सड़कें बनी मुसीबत का सबब। स्थानीय ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ऋषिकेश में 11 मई से प्रस्तावित विश्वविद्यालय परीक्षाओं से पहले परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आई तकनीकी खामियां। छात्रों ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान न होने पर भूख हड़ताल और आंदोलन तेज करेंगे। पौड़ी में गुलदार को वन विभाग की टीम ने देर रात मार गिराया। बीते दिनों गुलदार ने एक महिला को बनाया था अपना निवाला। अल्मोड़ा में रेड क्रॉस के स्थापना दिवस के मौके पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। रेड क्रॉस की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। देहरादून में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में सीताराम इंस्टीट्यूट डबल मर्डर केस में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के फरार आरोपी अभिषेक को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में जामिया अरबिया हयातुल उलूम पर चला बुलडोजर। 2.5 दशक से विवादों में चल रहा था मदरसा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुई कार्रवाई। गुजरात के द्वारका के रहने वाले सलाया जहाज के क्रू मेंबर के ईरान और अमेरिका के बीच क्रॉस फायर में मौत। जहाज पर मौजूद बाकी 17 नाविकों के पास के दूसरे जहाज ने बचाया। महाराष्ट्र के कल्याण में कराटे सिखाने के नाम पर एक प्रशिक्षक पर 9 साल की छात्रा से छेड़खानी का गंभीर आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। बोले कि 9 जंग रुकवा चुका हूं, अब रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहता हूं। अमेरिका ने यूएफओ से जुड़ी पहली फाइलें जारी की। चांद पर रहस्यमयी वस्तुएं दिखने का दावा। अंतरिक्ष यात्री बोले बाहर आतिशबाजी जैसा नजारा। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की मांग ठुकराई। बोले एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं। अमेरिका नाकेबंदी हटाए तो हॉर्मूज खोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को दी मदद। चीनी इंजीनियर ने माना विमानों को टेक्निकली तैयार किया गया। रियल टाइम इनपुट दिए। इस्लामाबाद में अगले हफ्ते शांति वार्ता संभव। ट्रंप बोले ईरानी जवाब का इंतजार है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की मांग ठुकरा दी। कोलकाता की लगातार चौथी जीत। दिल्ली को 8 विकेट से हराया। फिन एलन
छक्के से शतक। आईपीएल में आज राजस्थान वर्सेस गुजरात, जीत की हैट्रिक लगा चुकी है टाइटंस के पास। रॉयल्स को पछाड़ने का मौका, जयपुर में मुकाबला। उर्वशी रौतेला ने विराट कोहली को बताया अपना जीजू। आईपीएल 2026 में आरसीबी को किया सपोर्ट, ट्रॉफी जीतने पर बोली क्यों नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर अपने परिवार के साथ श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए कटरा पहुंचे। एएफसी अंडर 17 महिला एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में भारत लेबनान को 4-0 से हराया। पहली बार नॉकआउट में जीत पर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। पंजाब किंग्स की टीम मैक्लोडगंज पहुंची, स्थानीय व्यंजनों का उठाया लुत्फ। धर्मशाला स्टेडियम में जीत के लिए पूजा की, खिलाड़ियों की एक झलक के लिए उमड़ी भारी भीड़। उत्तराखंड के स्पोर्ट्स कॉलेजेस में दाखिले शुरू हुए। महाराणा प्रताप में 60 सीटें, खेल के कोटा फिक्स नहीं, 5 कड़े टेस्ट पास करने वालों को ही मिलेगी एंट्री। आईपीएल में रील बनाने, पोस्ट करने पर बीसीसीआई की रोक, नियम तोड़ने पर खिलाड़ियों, कमेंटेटर्स और टीम पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी। धुरंधर को प्रोपेगेंडा बताने पर भड़की कांग्रेस प्रवक्ता यूजर से शमा मोहम्मद बोली, फिल्म में मुसलमानों को गलत नहीं दिखाया गया, पाकिस्तान की नागरिकता ले सकते हो। अमीषा पटेल ने बॉलीवुड के फेक पीआर पर तंज कसा, कहा कि 2 फिल्में करने से कोई स्टार नहीं बनता। फिल्म गदर 3 में कंफर्म किया अपना रोल। सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 2 दिन पहले एक्ट्रेस ने बेटे की कब्र पर जाकर रोने का वीडियो शेयर किया था। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा